नमस्कार, मेरे चैनल ब्यूटी ऑफ हिल्स में आपका स्वागत है। ये सृष्टि है। जीवन और मृत्यु इस संसार के अटल नियम है। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, परंतु हिंदू पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो आज भी युगों युगों से जीवित हैं। ये 7 किसी वचन, नियम, वरदान या श्राप के कारण आज भी जीवित हैं। ये 7 व्यक्ति दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हैं। हिंदू धर्म में 7 व्यक्तियों को सप्त चिरंजीवी या महामानव कहा जाता है। चिरंजीवी अर्थात चिरकाल तक जीवित रहने वाला। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोग रहता है। ग्रंथों में इनकी स्तुति इस प्रकार की गई है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त ऐते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयं यथाष्टमम् जीवेद वर्ष शतम सो अपि सर्वव्याधि विवर्जितः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम यह 7 चिरंजीवी है। इन 7 और 8वें मार्कंडेय का नित्य स्मरण करने से शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं कि क्यों कहलाए ये चिरंजीवी। जिस क्रमवार में इनका नाम श्लोक में आता है, हम उसी क्रम से इनके बारे में जानेंगे। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का वर्णन महाभारत में आता है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। जन्म से ही उनके माथे पर अमरमणि थी और इसीलिए उन्हें जन्म से ही अमरता का वरदान प्राप्त था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उससे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ नष्ट करने का प्रयास किया, जिससे क्रोधित होकर अर्जुन ने उनकी अमरमणि छीन ली और श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि वो कल्पांत तक इस धरती पर जीवित रहेंगे। इसलिए उन्हें सप्त चिरंजीवियों में गिना जाता है। माना जाता है कि वो आज भी अपने इस श्राप के कारण भटक रहे हैं। कभी कभी उन्हें देखे जाने की घटना भी प्रचलित है। राजा बलि। दैत्यराज बलि का वर्णन भगवान विष्णु के वामनावतार के काल में आता है। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं। राजा बलि बहुत ही दानवीर थे। देवताओं से युद्ध करने के बाद उन्होंने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन का रूप लिया और राजा बलि के यज्ञ में 3 पग भूमि दान में मांग ली। राजा बलि ने संकल्प दिया और बोला कि आप अपनी इच्छा से कहीं भी 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप बनाया और 2 पगों में ही 3 लोक नाप लिए। तो तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने राजा बलि के सर पर पैर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया और अनंत काल तक वहां वास करने का वरदान दिया। इसलिए राजा बलि अमर कहलाए और चिरंजीवियों में उनका नाम आया। महर्षि वेद व्यास। महर्षि व्यास जी का जन्म त्रेता और द्वापर युग के संधि काल कहा जाता है। महर्षि व्यास पुराणों के रचयिता हैं। ये ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। सांवले रंग के और यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में इनका जन्म हुआ था। सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थल के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता का विवाह बाद में शांतनु से हुआ, जिनके 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य संतानहीन ही मर गए। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन अपनाया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर्य की 2 संतानहीन रानियों को नियोग के नियम द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो बाद में धृतराष्ट्र और पांडु कहलाए, तथा तीसरा दासीपुत्र विदुर हुआ। कृष्ण द्वैपायन ने सबसे पहले वेदों को 4 भागों में बांटा, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। महर्षि व्यास जी ने 18 पुराणों, उपनिषद
महाभारत सहित वैदिक ज्ञान के ग्रंथों की रचना की। गुरु पूर्णिमा का पर्व वेद व्यास जी के जन्मदिन के अवसर पर ही मनाया जाता है। भारतीय हिंदू संस्कृति इनके योगदान के लिए व्यास जी का हमेशा ऋणी रहेगा। कहा जाता है कि ये आज भी जीवित हैं, इसीलिए इनकी गणना भी 7 चिरंजीवियों में की जाती है। हनुमान जी का वर्णन रामायण में मिलता है। वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र हैं हनुमान जी। भगवान राम के परम भक्त हैं हनुमान जी। हनुमान जी को शंकर जी का अवतार माना जाता है। सीता जी की खोज में हनुमान जी ने राम जी की बहुत सहायता की थी और लंका पर विजय प्राप्त की। जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए और वहां सीता जी से भेंट हुई तो माता सीता ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। महाभारत में प्रसंग आता है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम स्वयं ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं। उनकी शक्ति का वर्णन रामायण के सुंदर कांड में मिलता है। हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, अर्थात चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप रहता है। तीनों लोकों में उजियारा करने के लिए हनुमान जी प्रसिद्ध हैं, इसीलिए हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। विभीषण का वर्णन रामायण में मिलता है। विभीषण लंकापति रावण के छोटे भाई हैं। विभीषण राम जी के परम भक्त रहे हैं। विभीषण ने अपने भाई रावण को बहुत बार माता सीता को लौटाने की विनती की, परंतु रावण ने उनका बहुत अपमान किया। विभीषण अति ज्ञानी थे। वे राम नाम की महिमा को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई के विरुद्ध युद्ध में राम जी का साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। राम जी ने लंका विजय के उपरांत विभीषण को लंका का राजा बनाया। जब राम जी अपने शासनकाल के अंत में अयोध्या छोड़ने वाले थे तो उन्होंने अपना असली विष्णु रूप धारण किया और विभीषण को धरती पर रहने और लोगों की सेवा करने तथा उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाने का आदेश दिया और कहा कि तुम धरती पर सदैव रहोगे। इसलिए विभीषण को अमर चिरंजीवियों में स्थान प्राप्त हुआ। कृपाचार्य जी का वर्णन महाभारत में मिलता है। कृपाचार्य महर्षि गौतम शरदवान के पुत्र हैं। शरदवान की तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने एक देव कन्या भेजी, जिनके गर्भ से 2 जुड़वा भाई बहन हुए, परंतु उन दोनों बच्चों को उनके माता पिता जंगल में ही छोड़ गए। महाराजा शांतनु एक बार शिकार करने गए तो उन्हें वह जंगल में मिले। वो इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले गए और उनका पालन पोषण किया। बालकों पर कृपा करके पालने के कारण इन बालकों का नाम कृप और कृपी पड़ा। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ और उनके पुत्र अश्वत्थामा हुए। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु हुए। कृपाचार्य अपने पिता की तरह ही परम धनुर्धर थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के साथ थे और उनके नष्ट हो जाने पर पांडवों के पास आ गए। बाद में इन्होंने ही राजा परीक्षित को शस्त्र विद्या सिखाई। मान्यता है कि युद्ध में निष्पक्षता से लड़ने के आधार पर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला और वे आज भी चिरंजीवी हैं। परशुराम जी का वर्णन रामायण और महाभारत भागवत पुराण में मिलता है। इनका जन्म श्री राम जी से बहुत पहले माना जाता है, परंतु चिरंजीवी होने के कारण परशुराम जी की कथाएं विभिन्न कालों में सुनने को मिलती हैं। परशुराम जी ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। इनके जन्म के उपलक्ष्य में ही अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इनका जन्म का नाम राम था। शिव जी की इन्होंने कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर उन्हें एक परशु प्रदान किया, जिसे धारण करने के बाद इनका नाम परशुराम हो गया। भगवान विष्णु ने इन्हें कल्पांत तक भूलोक में रहने का वरदान दिया। जब श्री राम जी ने जनक की सभा में शिव धनुष भंग किया था तो परशुराम जी वहां क्रोधित होकर पहुंचे। श्री राम जी को पहचानने के बाद वे तपस्या करने चले गए।
महाभारत काल में भी कथा आती है कि परशुराम जी ने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाई थी। परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। वे गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए अपनी माता रेणुका का सर काट दिया था, जिससे उनके पिता जमदग्नि जी प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तो परशुराम जी ने माता को पुनर्जीवित होने का और उनके द्वारा वध किए जाने की स्मृति नष्ट हो जाने का वर मांगा था। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 24वें तथा अंतिम अवतार कल्कि के गुरु होंगे। उन्हें युद्ध की शिक्षा भी देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि परशुराम जी जीवित हैं और चिरंजीवियों के रूप में इनका स्मरण किया जाता है। ऋषि मार्कंडेय। 7 चिरंजीवियों के साथ साथ मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवी हैं। कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ब्रह्मा जी को छोड़कर सभी से आयु में बड़े हैं। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक प्रलय देखे हैं। मृकंडु मुनि और उनकी पत्नी ने शिवजी की घोर तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। शिवजी ने मृकंडु से पूछा था कि तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र। तब मृकंडु ऋषि ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम मार्कंडेय हुआ। उनकी आयु 16 वर्ष की निश्चित की गई। जब 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो माता पिता शोक में भर गए। मार्कंडेय जी ने उस समय एक शिवलिंग की स्थापना की और निरंतर महामृत्युंजय का जाप करने लगे। तय समय पर यमराज उन्हें लेने आए, परंतु जैसे ही वह बलपूर्वक बालक मार्कंडेय को ले जाने लगे, उसी समय वहां शिवजी प्रकट हो गए और काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ा। शिवजी ने मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की और उन्हें सदा सर्वदा के लिए कालमुक्त कर दिया। मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय के जाप को सिद्ध किया। मार्कंडेय जी का वर्णन रामायण और महाभारत दोनों में आता है। भारत में अनेक स्थानों पर मार्कंडेय के नाम के तीर्थ स्थान बने हुए हैं। इनके नाम पर एक पुराण मार्कंडेय पुराण की रचना भी हुई है। इस तरह मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवी कहलाए। साथियों, आपको मेरा ये 7 चिरंजीवी वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।